Hi everyone, welcome to my channel and I am Crystal. इस वीडियो में जिन्हें बेंजीन रिएक्शंस को देखते ही डर लगता है, उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बेंजीन रिएक्शन का नहीं पता होता है, इसलिए वो बेंजीन रिएक्शंस को रटते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में हम बेंजीन रिएक्शंस के स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट, किसी भी बेंजीन रिएक्शन को करने से पहले कौन किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। वैसे बेंजीन रिएक्शंस बहुत सारी होती है, तो इसमें पर्टिकुलर रिएक्शंस मैंने ली हैं जिसको हम लोग हेलोजिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। हेलोजिनेशन का मतलब होता है क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें ये पता चलेगा कि हमें बेंजीन से लगे हुए ग्रुप से रिएक्ट करना है या बेंजीन रिंग से। तो इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट अटैकिंग रिएजेंट पता होना चाहिए कि कौन बेंजीन में आके अटैक कर रहा है। यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप लिखे हुए हैं, एनहाइड्रस AlCl3। तो आपने 11th क्लास में इन्हें पढ़ा होगा। ये लुईस एसिड्स होते हैं, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl2। अगर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन इन तीनों के प्रेजेंस पे होता है, कोई भी एक आपका आता है, तो वो इतने ताकतवर होते हैं कि बेंजीन के लगे हुए ग्रुप से नहीं रिएक्ट करते हैं, वो जाके सीधा बेंजीन रिंग में अटैक करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इनके प्रेजेंस पे क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, ब्रोमिनेशन आए तो आपको बेंजीन रिंग में रिएक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दे रिएक्ट इन बेंजीन, दे डू नॉट रिएक्ट इन अटैच्ड ग्रुप। देखिए क्रॉस लगा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन की रिंग में रिएक्ट करना है या उसके लगे हुए ग्रुप से। अब बेंजीन में तो बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी पोजीशंस में रिएक्ट करना है। सबसे पहले बेंजीन की कितनी पोजीशंस होती हैं, तो चलिए जानते हैं। ये होता है ऑर्थो पोजीशन, ये होता है मेटा, दिस इज पैरा, अगेन दिस इज मेटा, दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा। तो ये इतनी सारी पोजीशंस होती हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें इन्हें किसी एक में या किसी दो में रिएक्ट करना है। तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है यही हमें बताएगा कि हमें ऑर्थो पैरा पे करना है या मेटा पे करना है। तो ये ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं थोड़ा सा। ये ग्रुप आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप हो सकता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो सकता है। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो +M इफेक्ट होगा, अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो -M इफेक्ट होगा। तो +M इफेक्ट का कुछ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इतना बता रही हूँ कि +M इफेक्ट होता है तो आपकी रिएक्शंस ऑर्थो पैरा पे होती हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर -M इफेक्ट होता है तो आपकी रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होती है, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिवेटिंग कोई भी अगर आ जाए ग्रुप, तो उसे पहचानेंगे कैसे। वैसे ये लर्निंग प्रोसेस होता है, अगर किसी की लर्निंग कैपेसिटी इतनी नहीं है तो उसके लिए भी ट्रिक है, ये 99% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल जाएगी। अगर आपका +M इफेक्ट हो रहा है, मीन्स आपकी जो रिएक्शन है वो ऑर्थो पैरा पे हो रही है, तो वो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप होगा। जहाँ आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो +M इफेक्ट, इसका मतलब ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन होगी। -M इफेक्ट कैसे पता चलेगा, वो जो ग्रुप लगा होगा बेंजीन से वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड मतलब रिएक्शन मेटा पे हो रही है, ठीक है। तो जिसको क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन का मतलब नहीं पता है, तो क्लोरीनेशन की एक अमेजिंग ट्रिक है कि आपको H हटा के क्लोरीन ऐड करना है। अगर ब्रोमिनेशन है तो H हटा के ब्रोमीन ऐड करना है, आयोडीनेशन है तो H हटा के I ऐड करना है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ हेलोजिनेशन का। आपको पता चल गया कब आपको बेंजीन की रिंग को टच करना है और उसके लगे हुए ग्रुप को हाथ तक नहीं लगाना है। कब, जब लुईस एसिड्स की प्रेजेंस पे हो तो आपको ग्रुप देखना है। अगर ग्रुप सिंगल बॉन्डेड है तो ऑर्थो पैरा पे हमें H हटा के Cl, ब्रोमीन और I लगाना है। अगर -M इफेक्ट है तो हमें मेटा पोजीशन पे जो H प्रेजेंट होगा उस पे Cl, ब्रोमीन और आयोडीन लगाना है।
चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू मेक दिस चैप्टर क्रिस्टल क्लियर। सो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये देखिए, अब ये क्लोरीनेशन आ रहा है और ये लुईस एसिड है, तो ऊपर वाला आ रहा है, इसका मतलब हमें इस ग्रुप को हाथ नहीं लगाना है, हमें इस बेंजीन रिंग में रिएक्ट करना है। बेंजीन रिंग की ऑर्थो, मेटा, पैरा 3 पोजीशंस होती हैं। अब उसमें से किसी में भी हो सकती है, तो कैसे पता लगाएं हम लोग? तो आप देखिए, ये ग्रुप देखेंगे, ग्रुप आपका सिंगल बॉन्डेड है, देखिए कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है, मतलब +M। तो कहाँ रिएक्शन होगी? ऑर्थो पैरा पे। तो दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा, ठीक है। तो अब यहीं पे रिएक्शन होने वाली है। तो लेट्स, जिसे नहीं समझ में आया एक बार और समझिए। आपको देखना है लुईस एसिड है, इसका मतलब आपको ग्रुप को हाथ नहीं लगाना, आपकी रिएक्शन बेंजीन में होने वाली है। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी पोजीशन पे होगा? तो आपको उसके ग्रुप को देखना है। अगर ग्रुप सिंगल बॉन्डेड है तो आपकी रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे होने वाली है। तो हमें क्लोरीनेशन कराना है, और अभी अभी मैंने ट्रिक बताई है कि उसके H को हटा के क्लोरीन ऐड करना है। तो सिंस यहाँ पे क्लोरीन H तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन होता है उसके पास H होते हैं, तो हम अलग से एक H विजिबल बना लेते हैं। अभी इनविजिबल है लेकिन हम उसको निकाल के अलग से लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमें रिएक्शन कराना है। और पैरा के पास भी H है, तो उसको हम निकाल लेते हैं, एक H ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑर्थो पे रिएक्शन कराते हैं, फिर पैरा पे अलग अलग कराया जाता है, और इसका मतलब 2 प्रोडक्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ग्रुप को एज इट इज लिख देते हैं। ये देखिए CH2 CH3, देखिए हमने ग्रुप को हाथ तक नहीं लगाया। बेंजीन रिंग में रिएक्शन होगी तो एक H हटा के Cl ऐड करना है, 2 Cl हैं, ठीक है, एक H हटा के Cl ऐड करना है। तो ये देखिए हमने ऑर्थो पे रिएक्शन कराई और Cl ऐड कर दिया, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, ये बेंजीन रिंग बनाई, अभी ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्ट कराया है, पैरा पे बाकी है। तो CH2 देखिए ग्रुप को हाथ नहीं लगाया, अब पैरा रिएक्ट करेगा तो एक H हटा के Cl ऐड करना है, ये देखिए ये आपका Cl ऐड हो गया, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट निकल के आए, ये हुआ हेलोजिनेशन। तो बेंजीन रिंग में कब होगा? जब लुईस एसिड होगा। तो लेट्स टेक इन सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में ब्रोमिनेशन करना है, FeCl3, ये भी लुईस एसिड है, इसका मतलब ग्रुप में ना होके उसकी बेंजीन रिंग में रिएक्शन होगी, ठीक है। अब दूसरा किस पोजीशन पे होगी? तो वो उसका लगा हुआ ग्रुप बताएगा। तो ये ग्रुप का स्ट्रक्चर नहीं है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अभी तक आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने एल्डिहाइड को ब्रीफली समझाया है। तो CHO ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप होता है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, आपको पता है बेंजीन से लगा हुआ डबल बॉन्ड, तो ये देखिए डबल बॉन्ड है, तो उसका मतलब आपकी रिएक्शन मेटा पे होगी। तो मेटा आपका ये रहा, तो आपकी इसी पे रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो कैसे पता चला मेटा पे हो रही है? तो लेट्स प्रीकैप। आपने देखा लुईस एसिड है, आपको पता है बेंजीन रिंग में रिएक्शन होगी, आपने तुरंत ग्रुप को देखा, ग्रुप का स्ट्रक्चर बताया, तो स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड मतलब -M, मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, आपकी रिएक्शन मेटा पे होने वाली है। तो मेटा का एक H निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन होते हैं जिसके पास H होते हैं, उस H को हमने अलग से निकाल लिया जिससे हम रिएक्शन कर सके। तो ब्रोमिनेशन का मतलब होता है एक H हटा के ब्रोमीन ऐड करना। सो 2 Br हैं, एक H हटा के हमें Br ऐड करना है, तो हमने वही किया, और जो दूसरा Br बचा है वो दोनों मिलकर, जो H हटाया है हमने और ये जो दूसरा Br बचा है, ये दोनों मिलकर HBr बाय प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जब भी क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन हो, आपका बाय प्रोडक्ट इन द केस ऑफ Cl HCl निकलेगा, इन द केस ऑफ Br HBr निकलेगा, और इन द केस ऑफ I HI निकलेगा। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें भी आप बाय प्रोडक्ट HCl निकालोगे। सो लेट्स टेक इन थर्ड एग्जाम्पल। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है COOH।
तो हमें लुईस एसिड देखा तो हमें पता है बेंजीन की रिंग में रिएक्शन होने वाली है। तो किस पोजीशन पे होने वाली है ये हमें ग्रुप बताएगा। तो ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सो दिस इज़ एन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड का मतलब आपकी रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होने वाली है। तो चलो इसका एक एच निकाल लेते हैं। और क्लोरीनेशन की ट्रिक होती है एक एच हटा के Cl ऐड करना, और जो एच को हमने हटाया है उसको दूसरे Cl से ऐड करना। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा बाय प्रोडक्ट ज़रूर निकालिएगा वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये देखिए हमने बाय प्रोडक्ट निकाला। इन एवरी केस टू प्रोडक्ट में भी निकालना है। सो दिस इज़ एच, हमने रिमूव करके Cl ऐड कर दिया और जो एच को रिमूव किया वो दूसरे Cl से मिलकर HCl बाय प्रोडक्ट निकालेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड्स। तो आपको याद रखना है लुईस एसिड हो, आपका फ्रिल क्राफ्ट बहुत आता है तो उससे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ, उसमें ये वीडियो का देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है। सो नेक्स्ट है कि हेलोजिनेशन, दैट इज़ क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। अगर हीट, दिस इज़ द सिंबल ऑफ हीट और दिस इज़ द सिंबल ऑफ सनलाइट, इनके प्रेजेंस पे होगा तो आपकी बेंजीन में रिएक्शन ना होके उसके लगे हुए ग्रुप से होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन किसके प्रेजेंस पे हो रही है। अगर लुईस एसिड के प्रेजेंस पे हो रही है तो हमें बेंजीन रिंग, दैट इज़ मेटा ऑर्थो पैरा पे कराना है। अगर हीट और सनलाइट के प्रेजेंस पे हो रही है इसका मतलब हमें रिएक्शन उसके लगे हुए ग्रुप से कराना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन में एक नया कॉन्सेप्ट है कि इसमें 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम 2 डिग्री में और सबसे कम 1 डिग्री में होती है। अगर डिग्री पहचानना नहीं आता है तो आपको मेरी चैनल पे वीडियो पड़ी होगी डिग्री से रिलेटेड, आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। सो दिस इज़ अगर आपको नहीं पता है तो ये आप ध्यान रखिएगा। सो लेट्स टेक सेम एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ पे सनलाइट है और आपको पता है ये इसमें बेंजीन रिंग से रिएक्शन नहीं होने वाली है, उसके लगे हुए ग्रुप से होगी। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि रिंग में करें कि ग्रुप में करें। तो इस वीडियो से आपका ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कंप्लीट हो गया होगा, रिमूव हो गया होगा। सो चलो बनाते हैं। ये बेंजीन रिंग को हमें हाथ तक नहीं लगाना है, तो उसके लगे हुए ग्रुप से एक एच हटा के Cl ऐड करना है। सिंस यहाँ डिग्री की कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है। अगर 1 से 2 कार्बन होते तो हम डिग्री देखते। ठीक है, तो इसके एक एच को हम लोग अलग कर लेते हैं, एक एच हटा के Cl ऐड कर देते हैं और जो एच को हमने हटाया है वो दूसरे Cl से मिलके बाय प्रोडक्ट HCl निकाल देगा। सो इस तरीके से आपका हेलोजिनेशन इन द चैप्टर हेलो एल्केन कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड में 2 कार्बन है, इसमें डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी 1 डिग्री है और इसकी 2 डिग्री है। तो अगेन द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ इन माय चैनल, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है, इसकी 1 डिग्री हुई। इस कार्बन से 2 कार्बन, बेंजीन में यहाँ पे एक कार्बन होता है और एक ये कार्बन हुआ तो इसकी डिग्री 2 डिग्री हुई। तो इस ग्रुप में 2 डिग्री हाईएस्ट है, इसका मतलब इस कार्बन पे हेलोजिनेशन होने वाला है। तो हाईएस्ट डिग्री आपको देखनी पड़ेगी। तो आपने बेंजीन रिंग को हाथ भी नहीं लगाया है। अब आपकी इस कार्बन पे होने वाला है क्लोरीनेशन, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में इसका मतलब ग्रुप में होगा। तो ग्रुप में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की हमने डिग्री देखनी, डिग्री में नंबर ऑफ अटैच कार्बन देखने। इसमें 2 कार्बन अटैच्ड है तो इसकी 2 डिग्री हुई। इसका मतलब इस ग्रुप में हाईएस्ट 2 डिग्री है, इसका मतलब यहीं पे क्लोरीनेशन होने वाला है। तो क्लोरीनेशन का मतलब होता है एक एच हटा के Cl ऐड करना। सिंस 2 एच है, एक एच हटा तो एक एच बचा, उसकी जगह Cl ऐड किया और ये एज इट इज़ लिख दिया, और जो एच हटाया है वो दूसरे Cl से मिलकर HCl बना देगा। सो ये क्लोरीनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल हुआ कि आपको अगर 2 से 3 कार्बन आ जाते हैं तो आप उसकी डिग्री देखिएगा और डिग्री देख के क्लोरीनेशन कराइएगा। उसका एक एच हटा के Cl ऐड करना है और डिग्री देखना फिर से सीख लीजिए कि एक कार्बन है तो
कितने कार्बन इससे अटैच्ड हैं, तो देखिए इससे एक कार्बन अटैच्ड है तो इसकी 1 डिग्री हुई। अब इस कार्बन की देखिए तो इससे एक दो कार्बन अटैच्ड है तो इसकी 2 डिग्री हुई। ठीक है, लेट्स टेक इन थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड में ब्रोमिनेशन कराना है और हीट के प्रेजेंस पे करना है। तो अगेन आपकी लगी हुए ग्रुप से रिएक्शन होगी, सिंस यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। तो हमने बताया था कि बेंजीन में कार्बन होते हैं, H होते हैं, जो हमें नहीं दिखते हैं। अगर हमें रिएक्शन करानी है तो हम निकाल लेते हैं उससे। तो हमने इससे एक ग्रुप निकाल लिया, दैट इज़ हम इससे एक H निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने एक H इससे निकाल लिया है, तो ये हो गया ग्रुप। अब ये जाके इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Br ऐड कर देगा। तो एक H हटा के ब्रोमीन ऐड करना है और जो H हटाया है वो दूसरे ब्रोमीन से मिलकर HBr बना लेगा। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रिएक्शन थी कि सिंपल सी बेंजीन दे दी गई, आपको नहीं पता कि इसमें कोई ग्रुप नहीं है तो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आप एक ग्रुप दैट इज़ H को बाहर निकालेंगे और उसकी जगह Br ऐड करके और HBr बाय प्रोडक्ट निकाल देंगे। सो मैंने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिया है, हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है। आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल। सो अब हम लोग क्लोरीनेशन कराते हैं, एक एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस पे और एक हीट के प्रेजेंस पे। देखते हैं दोनों के प्रोडक्ट कैसे होते हैं। तो आपको पता है लुइस एसिड है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन उसके लगे हुए ग्रुप से नहीं बेंजीन से होने वाली है। तो आपने उस ग्रुप को हाथ तक नहीं लगाया है, एज इट इज़ लिख दिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी पोजीशन पे रिएक्शन होने वाली है, तो आपको पता है कि ये सिंगल बॉन्डेड है, मीन्स डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे होने वाली है, तो उसके हमने H निकाल लिए हैं। अब आपकी क्लोरीनेशन की ट्रिक पता है, H हटा के Cl ऐड करना है। तो फर्स्ट इन ऑर्थो देन इन पैरा, ये देखिए। और बाय प्रोडक्ट तो आपको पता है HCl निकालना ही है। सो आपको ऑर्थो पैरा पे लगा हुआ कोई H है, उसको हटा के Cl ऐड करना है और आपका ये देखिए प्रोडक्ट बन गया। अब दूसरा क्लोरीनेशन ही कराना है, लेकिन किसके प्रेजेंस पे, हीट के प्रेजेंस पे। तो जो प्रेजेंस होगा उसके अकॉर्डिंग बेंजीन की रिएक्शंस होती है। तो सिंस हीट के प्रेजेंस पे होगी तो उसके लगे हुए ग्रुप पे करना है, तो एक H हटा के Cl ऐड करना है और बाय प्रोडक्ट HCl निकालना है। तो इसको अलग कर लेते हैं, CH2H, तो एक H हटा के Cl ऐड कर दीजिए तो CH2Cl। तो देख लिया आपने, हैलोजिनेशन किसके प्रेजेंस पे हो रहा है, इससे बहुत चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। तो इस चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करिए इस वीडियो से। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।